ईरान अलर्ट पर है। एक तरफ जॉर्डन में 3 अमेरिकी फौजियों के मारे जाने के बाद अमेरिका ने सीरिया और इराक में ईरान से जुड़े कई टारगेट्स को निशाना बनाया। वहीं दूसरी जानिब लाल सागर अभी भी उबल रहा है। यमन में ईरान आर्मी हौसियों के लिए हिमायत लगातार बढ़ती नजर आ रही है। हौसियों का कहना है कि वो हमलों से डरे नहीं हैं और इजरायल हामी जहाजों को लगातार निशाना बनाते रहेंगे। ये यमन की राजधानी सना की तस्वीरें हैं। सना में हौसियों की हिमायत में हजारों लोग इकट्ठे हुए। इन लोगों के हाथों में खजा और हौसियों की हिमायत में बैनर लगे हुए थे। इस दौरान मुजाहरा करने वालों लोगों ने अमेरिकी मुखालिफ और इजरायल मुखालिफ नारेबाजी भी की। ऐसी रैली यमन के दूसरे हिस्सों में भी हुई। लोगों का कहना है कि कशीदगी तभी रुकेगी जब इजरायल गाजा पर अपने हमले बंद कर देगा। इन लोगों का कहना है कि इजरायल के साथ साथ हिमायत करने वाले अमेरिका भी गाजा में जारी कत्लेआम के लिए बराबर का कसूरवार है। तो फिलहाल ये कशीदगी थमती नजर नहीं आ रही। इस वक्त आवाम जो है वो भी सड़कों पर है। तमाम ममालिक की एक जैसी ही तस्वीरें हैं और मांग यही की जा रही है कि इजरायल फौरी तौर पर मुकम्मल जंगबंदी गाजा में करे। और इसी वजह से ये मुतालबे हर गुजरते दिन के साथ और तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। खैर मकदम है सर, सलाम टीवी पर आपका। आप ही से इस पर तफसील समझेंगे क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ ये कशीदगी और गहराती हुई ये जो खदशा है लोगों की जान को वो और गहराता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, इस वक्त हालात पश्चिम एशिया में काफी नाजुक हैं, टेंशन से भरे हुए हैं। अमेरिका ने जो ये 85 स्ट्राइक्स किए हैं वो टारगेट उन्होंने चुने हैं इराक के अंदर और सीरिया के अंदर। और अमेरिका ये कह रहा है, जो बाइडेन ये कह रहे हैं कि हम बदला ले रहे हैं 3 अमेरिकी फौजियों को जिनको कि जॉर्डन के अंदर हमले में मौत हुई थी, वो शहीद हो गए थे। तो अब एक जो चीज बहुत साफ तौर पर उभर कर आई है कि ये जो हमला है ये अमेरिका ने ईरान की जमीन के अंदर नहीं किया है। यानी अमेरिका फिलहाल जो हमले कर रहा है ये उन ग्रुप्स के ऊपर कर रहा है, उन जैसे कि हिजबुल्लाह के ग्रुप्स हैं जो कि ईरान के द्वारा समर्थित हैं। ईरान उनको सपोर्ट करता है, ईरान उनको हथियार देता है, ईरान उनको ट्रेनिंग देता है, फंडिंग करता है। लेकिन अमेरिका ने अभी तक जो दुनिया में काफी मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट सोच रहे थे कि पॉसिबिलिटी है कि शायद अमेरिका इतना ज्यादा खफा हो जाए, गुस्से में आ जाए कि वो ईरान की जमीन के अंदर हमला करे, ऐसा नहीं हुआ है। तो एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका ने वही किया है जो कि वो करता आया है पिछले काफी समय से। गौरतलब बात है कि अमेरिकी फौज जो इराक में है, सीरिया में है, वो तो वहाँ अलग अलग जो आईसिस या दूसरे लड़ाके ग्रुप है उनके खिलाफ पिछले 10-15 साल से लड़ाई कर रहा है। 8 अक्टूबर पिछले साल में जब हमास के साथ लड़ाई हुई तब से लेके अभी तक 160 से ज्यादा हमला हुए हैं इराक में, सीरिया में, अमेरिकन जो बेसेस हैं उनके ऊपर। ये जो अमेरिकन ट्रूप्स वहां पर डिप्लॉयड है ईरान के अंदर, सीरिया में और जॉर्डन में भी, ये वहां पर छोटी छोटी छावनियां बनाते हैं, छोटे छोटे एयरफील्ड बनाते हैं और वहां से वो जो रेजिस्टेंस ग्रुप है या जो लड़ाके हैं, आतंकवादी हैं, उनके ऊपर हमला करते हैं ये अमेरिकन फौजी। तो ये एक बदला लिया गया था। लेकिन जो बाइडेन ने मेरे ख्याल से, क्योंकि वहाँ इलेक्शन है इस साल, तो जो बाइडेन को दिखाना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले वो ज्यादा मजबूत लीडर बन सकते हैं, ज्यादा मजबूत लीडर हैं, इसलिए उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। जी लेकिन जिस तरह से हौसियों के सपोर्ट में अब आवाज उठने लगी है यूके देवनाथ जी, क्या इससे तशवीश बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी? क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि इनका मुकाबला किया जाएगा। हौसियों के हमले अगर लगातार इसी तरह से जारी रहते हैं तो रेड सी के हालात कैसे मामूल पर लौटेंगे? जी हाँ, रेड सी में, लाल सागर में हुती जो हैं उन्होंने काफी मिसाइलें और रॉकेट्स, यूएवी, ड्रोन दागे हैं। और जो कमर्शियल शिपिंग जाती है लाल सागर से या सी ऑफ एडन से, एडन गल्फ के पास से, वहां पर उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन देखने की बात यह है कि 15 दिन पहले और 7 दिन पहले भी अमेरिका की और इंग्लैंड की फौजों ने मिलकर यमन में और सना के आसपास जो हुतियों का जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, उनके हथियारों के जो जखीरे हैं, उसके जो स्टोरेज यार्ड हैं, अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, उन पर हमला किया था। लेकिन इस